नमस्कार दोस्तों, मैं सुब्रत फ्रॉम शांडिल्य एस्ट्रोलॉजी और आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं शनिदेव की आंखों के बारे में। दोस्तों, एक ऐसा प्लैनेट, बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती, लेकिन वो ही प्लैनेट है हमारे सारे सुखों का, पैसों का, भवन का, पत्नियों का, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का, मैरिटल ब्लिस का, अबंडेंस का। एक ही प्लैनेट है, बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है। उसी प्लैनेट पे ये पूरा वीडियो रहेगा। अगेन, शनिदेव कैसा फल देने जा रहे हैं एग्जैक्टली, कौन से प्लैनेट को आधार करके फल देंगे, वो शनि की आंखें कौन सी हैं, ये प्लैनेट वो आंख है। इसी बारे में ये वीडियो है, कहीं मत जाएगा, लास्ट तक देखते रहेगा। लौटता हूं दोस्तों, बिफोर गोइंग इनटू द प्लैनेट, आंखें जो शनि की हैं, और सबसे बड़ी बात है, एक ऐसा सेंसिटिव, वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव प्लैनेट, ऐसा प्लैनेट जो कि अगर आपकी कुंडली में बिगड़ता है या खराब स्थिति में है तो कुंडली नियरली अंधी कुंडली बन जाती है, ब्लाइंड कुंडली। इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है, रेमेडियल मेजर्स करना बहुत मुश्किल है। उसी प्लैनेट के बारे में ये पूरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील, अगर आपने मेरे वीडियो, अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जरूरी है मेरे लिए। और प्लीज डू लाइक, शेयर एंड यस, वो बेल की घंटी दबाना मत भूलिएगा, उससे मेरे वीडियो के बाकी जो नए नए वीडियोज आएंगे आपके पास इजीली पहुंचते हैं। तो वो प्लैनेट दोस्तों कौन सा है जो कि शनि की आंखें भी हैं, सबसे सेंसिटिव प्लैनेट है और बहुत लेस टॉक्ड अबाउट प्लैनेट है। वो प्लैनेट है शुक्रदेव, वीनस। जी हां दोस्तों, ये पूरा वीडियो उस शुक्रदेव पर ही आधारित है, क्योंकि अगर शुक्रदेव को नहीं समझेंगे तो हम कभी भी सैटर्न को नहीं समझ सकते, राहु को नहीं समझ सकते। शुक्रदेव के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले, शुक्रदेव यह प्लैनेट वीनस कारक है हमारे इंटेलिजेंस का, हमारे डीप लर्निंग का। संजीवनी की विद्या उनके पास है, और क्योंकि ये भृगु ऋषि के पुत्र हैं, और भृगु ऋषि आपको तो पता ही है सीधे ब्रह्मा के पुत्र हैं भृगु ऋषि, तो यहां पर एक तरीके से जुपिटर और वीनस जो आपस में टकराते जरूर हैं, हालांकि न्यूट्रल रिलेशन है, लेकिन आपस में थोड़ी खटपट रहती है दोनों देवगुरु में और राक्षस गुरु देवगुरु में। तो यहां पर जुपिटर और वीनस एक तरीके से आपस में कजन्स भी हैं। उसीलिए, क्योंकि वीनस के पास संजीवनी विद्या है, उसीलिए कई मायनों में जुपिटर से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इतना पावरफुल कि जुपिटर, वीनस के अच्छे पोजीशन पर ही शादियां भी फिक्स होती हैं दोस्तों। जब वीनस राइजिंग होता है, शादियां उसी वक्त करी जाती हैं, नॉट जुपिटर। एक बहुत बड़ी भ्रांति है एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में शादियों जुपिटर को लेकर। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, जुपिटर और वीनस दोनों को ही देखना पड़ेगा, स्पेशली वीनस जो कि शादियों का बहुत बड़ा कारक है। दोस्तों, वीनस के बारे में और भी कुछ बातें कर लेते हैं। एक तो उनकी एक आंख है, उसकी एक लंबी कहानी है, उस कहानी में नहीं जा रहा हूं, जहां पर विष्णु जी ने उनका एक आंख को फोड़ दिया था या क्या कर दिया था, वो कहीं छुप गए थे। तो एनीवे, तो उनकी एक आंख है। एक आंख वजह के होने के वजह से दोस्तों, वीनस के पास 7वीं दृष्टि तो है, लेकिन एक दृष्टि स्पेशल भी है, वो है 10वीं दृष्टि। उसके बारे में बात करेंगे। 10वीं दृष्टि को, 10वें स्थान को, वीनस जहां भी प्लेस्ड है 10वें स्थान को देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। वीनस एक बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है, एक हैंडसम प्लैनेट है, ब्यूटीफुल प्लैनेट है, और जैसे कि उनकी एक आंख तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे आंखों के सुंदरता के कारक है। किसी भी चार्ट में अगर वीनस बहुत अच्छी तरह प्लेस्ड होते हैं तो उस व्यक्ति के आंखें बहुत ज्यादा सुंदर होती हैं, ब्यूटीफुल होती हैं, ब्यूटीफुल बॉडी होते हैं, ब्यूटीफुल फेस होते हैं। हमारे स्किन की सुंदरता का कारक भी वीनस ही है। लेकिन वीनस जो है अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखा है, बहुत ज्यादा। कई जन्मे ले चुके हैं, मतलब कई बर्थ एंड रीबर्थ लिया हुआ है। वो ओरिजिनल बॉडी उन्होंने त्याग दिया था, बहुत सारी लंबी कहानियां हैं। कहने का मतलब है कि वीनस एक बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है दोस्तों। जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह की तरह कुछ कुछ काम करने लगता है, जो हम आगे और देखने वाले हैं जब मैं सीधे चार्ट पे आप लोगों को ले जाऊंगा। शुक्रदेव शनि के साथ बहुत बेहतरीन रिलेशन रखते हैं, क्योंकि उनके पास संजीवनी है, और इस संजीवनी होने की वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ी है।
दोस्तों एक छोटी सी कहानी बताता हूं। वो बहुत तपस्या कर रहे थे शिव जी की। अगेन शिव जी के साथ यानी चंद्रमा के साथ भी वीनस का कितना फैंटास्टिक रिलेशन है इस कहानी से पता चलेगा। तो शिव की बहुत जबरदस्त तपस्या करें तो 5000 साल हो गए, 5-6 हजार। तो शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन आखिरी में वीनस ने एक संकल्प लिया। दोस्तों अगेन वीनस बहुत डीप लर्निंग के नॉलेज के ज्ञाता भी हैं, पॉलिटिक्स के बहुत ज्ञाता हैं, और वीनस जो है बड़े ही हठी भी हैं दोस्तों। तो अच्छा प्लेसमेंट ऑफ वीनस एक आदमी को ऑब्स्टिनेट भी बनाता है। तो उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब मैं सिर्फ धुएं पर ही जिंदा रहूंगा जब तक शिवजी प्रकट होकर मेरे से खुश नहीं हो जाते। धुआं दोस्तों, धुआं यानी राहु। वीनस के साथ राहु का भी बहुत ही एक अजीबोगरीब सा रिलेशन है, उस पे भी हम बात करेंगे। तो यहां पर वो प्रसन्न हो जाते हैं और संजीवनी विद्या शिव के द्वारा ही वीनस को प्राप्त होता है। उसीलिए दोस्तों अगर वीनस और मून अच्छे पोजीशन पे हैं, एक साथ कंजंक्ट होके हैं चैप्टर में, तो ये व्यक्ति जरूर मेडिकल लाइन में, हीलिंग लाइन में जरूर जाता है। दोस्तों अगर वीनस और मून एक साथ हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हैं, टैरोट भी कर सकते हैं, मेडिसिन लाइन में भी जा सकते हैं, और यहां तक कि नरिशमेंट प्रोवाइड करने के करियर्स भी आप ले सकते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह, खाना पीना, राइट। तो ये देखना बहुत जरूरी है। तो वो अब ये जो संजीवनी तो मिल गई उनको, अब उन्होंने क्या किया कि अब असुरों को भी जिंदा करना लग गए, गॉड्स को भी जिंदा करने लग गए। यहां पर थोड़े से शिवजी नाराज भी हो और वीनस को निगल लिया, और आखिरी में वीनस किसी न किसी जुगाड़ से वो निकले बाहर शिवजी के बॉडी से। और जब वो बॉडी में रहे तो उनको और ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि शिवजी के बॉडी में पूरा ब्रह्मांड था, राक्षस थे, देवता थे, सृष्टि की संरचना भी थी, उनका विध्वंस भी था, तो बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आखिरी में जब शिवजी के अंदर से निकले वीनस, तो उसके बाद शिवजी ने उनको आशीर्वाद दिया, और इतने प्रसन्न हुए आखिरी में शिवजी वीनस से कि उनको शादी, किसी भी ऑस्पिशियस आइटम को स्टार्ट करने से पहले वीनस का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। और अगेन जैसे मैं कह रहा हूं, वीनस के राइजिंग पर ही शादियां होती हैं। तो ये बहुत ही ब्रीफली एक स्टोरी थी वीनस की, वीनस कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब हम चलते हैं सीधे चार्ट पे और कुछ प्लैनेट्स के साथ इनका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं लाइव चार्ट पे लगा के। हाउ टू नो वीनस। जैसे मैंने कहा, शनि की आंखें हैं, शनि कहां पर है और शनि क्या रिजल्ट देने वाले हैं, उस हाउस, उस प्लैनेट से तो पता चलेगा जिसके साथ शनि कंजंक्ट है। बट ऑल्सो अगर आपने वीनस को नहीं दिया तो बिल्कुल गलत रिजल्ट आ जाएगा। वीनस को देखना इतना जरूरी है, क्योंकि वीनस पैसे का भी कारक है, आपके सुख भोग का भी कारक है, और आपके सुख शांति का भी कारक है। इसीलिए अगर शनि ट्रबल कर रहे हैं तो कहां पर ट्रबल करेंगे, किस एरियाज में ट्रबल करेंगे, वो वीनस से दिखता है। इसीलिए शनि की आंखें कहा जाता है वीनस को। तो आखिरी में चलते हैं फटाफट चार्ट में। उससे पहले अगेन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, टू दिस वीडियो। अमेजिंग वीडियो लाने जा रहा हूं, अमेजिंग वीडियोस सीरीज कर रहा हूं, तो वहां पर आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन दबा लीजिएगा। चलते हैं सीधा चार्ट पे। ब्लैंक चार्ट पे आ गया हूं, जहां पर मैंने एक ब्लैंक चार्ट रखा है, और मैं इसको कालपुरुष की कुंडली लेता हूं और इसको लगा देता हूं 1 नंबर, राइट। दिस इज द फर्स्ट नंबर। तो हम आज वीनस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको शुक्र भी कहा जाता है। शुक्रांश से निकलता है कि वीनस के पास संजीवनी है और नए चीजों की उत्पत्ति करने की क्षमता है। वीनस क्या क्या है? वीनस जो हमें शादी है, इंटेलिजेंस है, पॉलिटिशियन जबरदस्त है वीनस। वीनस की जो शुक्र है, शुक्र नीति बोल के एक अलग किताब है, उनके ऊपर शुक्रदेव की सारी उसमें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। तो शुक्र नीति बोल के वो किताब ही है जो शुक्रदेव ने खुद लिखी थी, ऐसा कहा जाता है। तो वो वीनस को बहुत ही डिप्लोमैट भी बनाते हैं। वीनस अच्छा होने के कारण ये व्यक्ति जिसके चार्ट में बहुत अच्छा है, वो बहुत ही जबरदस्त डिप्लोमैट भी बनता है। दोस्तों अब आते हैं कुछ छोटे छोटी चीजों पे। जैसे कि मैंने कहा कि सैटर्न जो है, वीनस सैटर्न की आंखें हैं, और सैटर्न जब भी पीड़ित होते हैं, सैटर्न जब भी खराब होते हैं, यानी राहु से खराब हो गए या सन से खराब हो गए या कुछ हद तक केतु से खराब हो गए या सबसे पहले मार्स से खराब हो गए, तो सबसे पहले वो इफेक्ट जो है अपना वीनस के ऊपर डाल देते हैं। यानी आपका जो पैसा, आपका जी वाइफ का हेल्थ, पैसा कमाने का सुख भोग, गाड़ी वगैरह, अच्छी लंबी गाड़ी, एसयूवी टाइप, वो भी वीनस के कारक है। तो यहां पर डायरेक्ट इफेक्ट हो जाता है। अगर आपका सैटर्न इफेक्ट हो रहा है ट्रांजिट में भी, तो समझ लीजिए वीनस उसमें खराब होने जा रहा है, तो वहां पर सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। दोस्तों वीनस जिसके पास बैठते हैं, जैसे मैंने कहा, जिस भी प्लैनेट के साथ बैठते हैं वैसे ही वो बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। और वीनस का ही प्लेसमेंट 2 प्रकार के योगों को जन्म देता है।
एक योगों को कहते हैं खाग रेखा, खाग रेखा, और दूसरे योग को कहते हैं मच्छ रेखा। ये पाम में भी पाया जाता है, यानी आपके हथेली में भी इस वीनस के इस कॉम्बिनेशन से आपको मिल जाएगा। पाम रेखा कब कहते हैं और मच्छ रेखा कहते हैं, क्विकली बता देता हूं दोस्तों। जब जब वीनस के अति, एक कह सकते हैं स्टूडेंट यानी सैटर्न, हालांकि वीनस के बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं, तो शनिदेव जब जब पीड़ित होंगे खाग रेखा मैन्युफैक्चर करेंगे। और खाग रेखा अगर मैन्युफैक्चर होता है तो खाग का मतलब है कौवा, क्रो। तो क्रो के लाइंस आपने अपने आंखों के साइड में देखा होगा, कुछ लाइंस होते हैं यहां पर, राइट। हमारे आंखों के नोज से ऑपोजिट वाला एरिया, वहां पर लाइंस होती है, इसको खाग रेखा। ये बहुत ज्यादा अगर हो तो ये आदमी अपने जीवन में बहुत सुख वगैरह नहीं भोग कर सकता। तो जब जब सैटर्न पीड़ित होंगे, कैसे, या तो डेबिलिटेटेड हो जाए, या तो फिर यानी आपके लीब्रा में आ जाए, राइट, या तो फिर सैटर्न डेबिलिटेटेड हो जाए, या सैटर्न के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए। तो यहां पर सैटर्न पीड़ित अगर हो जाते हैं राहु से भी, तो ये खाग रेखा मैन्युफैक्चर करते हैं। ये बहुत अच्छा पोजीशन नहीं है। दूसरा है मच्छ रेखा, ये बहुत ही बेहतरीन है। यानी सैटर्न जब अच्छा हो, सैटर्न अच्छे पोजीशन पे आए, सैटर्न गुरु के साथ बैठे या गुरु के पोजीशन पे आए, सैटर्न के ऊपर गुरु की दृष्टि हो, या सैटर्न खुद एक्सॉल्टेड वगैरह हो, या सैटर्न एंड वीनस का कोई कॉम्बिनेशन हो, मच्छ रेखा फैंटास्टिक योग है, फैंटास्टिक योग। ओवरऑल वेल बीइंग, पैसा, रुपया, पैसा, मरकरी भी ठीक हो जाता है यहां पर। और हाउस नंबर 10 का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है दोस्तों। अगर सैटर्न मैलेफिक अगर है और हाउस नंबर 10 में भी मैलेफिक है, तो ऑल द मोर यस वीनस को बिगाड़ देता है। और उसी तरह मच्छ रेखा में भी हाउस नंबर 10 में अगर सैटर्न है, और यहां पर सैटर्न बहुत जबरदस्त तरीके से बेनिफिक हो रहा है, यानी जुपिटर से दृष्ट हो रहा है, या बहुत अच्छे पोजीशन पे, यानी हाउस नंबर 10 में ही लीब्रा पड़ गया, जहां पर आपका सैटर्न है 7, 8, 9, 10, यानी कैप्रिकॉन है, तो कैप्रिकॉन लगना है, तो यहां पर लीब्रा पड़ गया। तो यहां पर अगर सैटर्न है तो यहां पर एक्सॉल्टेड हो गए सैटर्न लीब्रा में, तो यहां पर ये मच्छ रेखा का जबरदस्त उत्पन्न रखता है। आप अगर ऐसा है तो आप, या किसी भी है तो उसके हाथ में देखिएगा मछली का सिंबल बना होगा, यानी मच्छ रेखा। ये रेखा अगर आ गई तो समझ लीजिए आपको कोई रोकने वाला इस दुनिया में तो पैदा नहीं हुआ। आप पब्लिक में भी पॉलिटिशियन तो बन ही सकते हैं, और पॉलिटिशियन बनने की इच्छा भी नहीं हो, आपको कोई टच भी नहीं कर सकता। आपके पास रुपया, पैसा, सब कुछ जबरदस्त मिलेगा। उसीलिए कहा जाता है कि साउथ के डायरेक्शन में वीनस, सैटर्न को अगर साउथ के डायरेक्शन में एग्जॉल्ट किया जाए, किसी भी तरह, वास्तु की बात कर रहा हूं, तो यहां पर वीनस भी बहुत जबरदस्त तरीके से एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ जाते हैं। दोस्तों अब क्विकली, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्विकली कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि वीनस और सन अगर अकेले हैं, राइट, वीनस और सन एक साथ हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। लेकिन वीनस और सन अगर एक साथ हैं, वीनस और सन, या वीनस या सैटर्न, सपोज यहां पर सैटर्न है जो कि अभी है 10th में, और समझ लीजिए मकर राशि है, तो समझ लीजिए सैटर्न, कोई बात नहीं, मकर राशि, या समझ लीजिए ये लियो लग्न है और मकर में अभी सैटर्न पड़े हुए। जब यहां पर वीनस आएंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन जो प्लैनेट्स उसको आस्पेक्ट करेंगे दोस्तों, आस्पेक्ट करेंगे, मतलब ये दो प्लैनेट जिस प्लैनेट को देखने वाले कॉम्बिनेशन में, वो प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है या वीक हो जाता है। क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हो कि गुरु और शिष्य, वो भी बहुत ही डेंजरस से शिष्य, बहुत ही खतरनाक से शिष्य और एक खतरनाक सा गुरु एक हो गए, तो उस प्लैनेट को खराब कर देते हैं अगर उनका आस्पेक्ट पड़ गया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं सन एंड सैटर्न। अगर सन एंड सैटर्न एक साथ होते हैं, सन एंड सैटर्न, जो कि अभी कभी भी प्लैनेट में, अगर सपोज लीजिए सैटर्न यहां पर है और यहां पर आपका नेटल में सन है, अगर ये आता है तो भी अगेन जैसे मैंने कहा, वीनस डायरेक्टली आपका अफेक्टेड हो जाता है। मार्स के साथ जब वीनस बैठता है, मार्स प्लस वीनस, तो यहां पर आपके चंद्रमा को बहुत जबरदस्त तरीके से पीड़ित करता है या अफेक्ट करता है। चंद्रमा का पोजीशन भी देखना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों, राहु के साथ, जैसे मैंने कहा, कहानी सुनाई थी वो वाली धुएं वाली, तो राहु के साथ एक बहुत बड़ा एक रिलेशन बनता है। अगर वीनस गाय है, यानी काऊ है वीनस, तो राहु है एलिफेंट। दोस्तों अगर वीनस का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वह राहु ही है। हालांकि वो राहु को पान करके ही उनको संजीवनी का वरदान मिला था, उसलिए राहु जो है वो बहुत उन पे भारी भी पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा वीनस बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है, इजीली वो खराब होता है।
ठीक है। और उनकी दृष्टि भी बड़ी लिमिटेड है, क्योंकि एक आंख नहीं है, तो उनकी दृष्टि भी जो है 7 दृष्टि और 10 दृष्टि है, जहां पर अगर राहु वीनस से 10th हो गए, सपोज वीनस यहां पर है और राहु यहां पर आ गए किसी भी तरीके से, या केतु आ गए, तो यहां पर अगेन वीनस विल बी कंप्लीटली वीक। तो यहां पर वीनस को ठीक करना बहुत जरूरी है। वीनस जो है एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों कि वीनस एक दूधारी तलवार है। तो दोस्तों हमने देखा वीनस एक दूधारी तलवार है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर अच्छा है, ट्रांजिट में अगर कोई प्लेनेट को आपको देखना है, अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है, मेटेरियल वर्ल्ड में है, आप और मेरे जैसे हैं, अगर किसी ट्रांजिट में देखना है, तो सबसे पहले देखिए वीनस के साथ किसका रिलेशनशिप बनने जा रहा है। अगर वीनस किसी खराब के साथ रिलेशनशिप बनने जा रहा है, या वीनस जहां पर नेटल चार्ट है वहां पर कोई खराब प्लेनेट आने वाला है, तो सतर्क हो जाइए। वीनस को मजबूती देना बहुत जरूरी है, या उस नेटल प्लैनेट को भी, जो प्लैनेट आ रहा है मेलेफिक, जो वीनस के लिए मेलेफिक है, उसको वीक करना बहुत जरूरी है रेमेडियल एक्शन से। और अगर वीनस ओवरऑल खराब है तो कम से कम 1 साल लगता है दोस्तों। एक स्पेशल रेमेडी होती है जहां पर रात को उपवास रखा जाता है। रात को 1 साल का रात का उपवास ही एकमात्र तरीका है वीनस को प्रोपेटेट करने का, वीनस को ठीक करने का। 1 साल लगता है वीनस को, अगर खराब, बहुत ज्यादा खराब वीनस है। और वीनस खराब एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर वीनस बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, वो है डेबिलिटेटेड प्लेस ऑफ जुपिटर, भावनाश का जो दोष है। यानी जुपिटर अकेले अगर किसी भाव में बैठ गए तो दोष हो जाता है, खराब हो जाता है। ऐसा वीनस को नहीं लगता। वीनस कहीं भी हो, अकेले हो या किसी के साथ हो, तो बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट करता है दोस्तों। 29 के बाद वीनस ट्रांजिट करने वाले, उसीलिए मैंने ये वीडियो दिखाया है। अपना कुंडली का जरूर विश्लेषण कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वीनस अभी तो मार्स के साथ हैं, तो कुछ कुछ चंद्रमा के जैसे चंचल मन का जैसे दे रहे हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। 21 से उनका रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। तो जहां ट्रांजिट कर रहे हैं वहां देख लीजिए कि कहां ट्रांजिट करें, कैप्रिकॉन में ऑब्वियसली, जहां पर सैटर्न है, विच इज गुड। लेकिन उसके ऑपोजिट वाले प्लैनेट और उस कैप्रिकॉन में, आपका चार्ट में कैप्रिकॉन में कौन पड़ा हुआ है, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर वीनस किसी के साथ पीड़ित हो रहे हैं तो उसका रेमेडियल मेजर्स करिए। और वीनस किसी के साथ एग्जॉल्ट हो रहे हैं, अगर उनका दोस्त है जैसे मरकरी है, तो यहां पर अच्छी बात है। राहु है तो अपने वाइफ का बहुत ध्यान रखिएगा, अपने रुपए पैसे का बहुत ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों को अपील करता हूं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से प्लीज गेट अ कंसल्टेशन डन। इफ यू वांट द कंसल्टेशन डन फ्रॉम मी, मेरे जो नंबर्स हैं वो नीचे चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। तो इसी के साथ वीनस को या शुक्रदेव को नमन करते हुए, क्योंकि शुक्रदेव मेरे लग्न पे है तो मेरे को ये करना ही था, मेरा डेट पूरा हो रहा है, उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि है। और मेरा एक तरीके से कर्म का जो डेट है, जो उधार है, मैं उनको दे रहा हूं। और भी बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा वीनस पे, अभी वीनस को बहुत चर्चा करूंगा जब तक कि 28 ना हो जाए। देखते रहिएगा मेरा वीडियो, एक एक भाव में, एक एक राशि में वीनस को रख के देखेंगे। तो तब तक के लिए वीनस को नमन करते हुए थैंक यू वेरी मच। जय बाबे, जय भैरव, जय रावण, जय गुरुदेव। Thank you very much for watching with this video, and I hope to see you soon on the next video. Keep watching, stay with me.